नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर केपी सिंह, चेयरमैन आरजी सीएसएम स्किल्स कोटा, चीफ एडिटर एजुकेशन टाइम्स और मेरी आवाज सुनो डिजिटल चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को और जो कंप्यूटर शिक्षा और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ जो जुड़े हुए हैं उनको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो आपको बना रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से में आए और उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का एक नाम दिया। और उसके बाद से कौशल विकास का चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षा हो, चाहे वोकेशनल कोर्सेज हो, उसमें एक बूम सा आया। इसके बाद हमारी जैसी आरजी सीएसएम स्किल्स जैसी संस्थाएं, जो कि 1995 से और आज इसको 30 साल का एक लंबा सफर हुआ स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, वोकेशनल इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में, आज उसको लंबा अनुभव हमने आज की तारीख में लगभग लाखों स्टूडेंट्स, 35 lakhs अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट को हमने कौशल विकसित किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, केवल ये वीडियो में स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए और ऐसे सेंटर डायरेक्टर्स जो विभिन्न फ्रेंचाइजियों के साथ जुड़कर कंप्यूटर एजुकेशन और वोकेशनल कोर्सेज को चला रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं देखता हूं कई राज्यों में, खासतौर से वेस्ट बंगाल में, असम में, यूपी में और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी में किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और एक वेबसाइट तैयार करवाते हैं। वेबसाइट आजकल हर तरीके से बन जाती है, डिजाइनिंग बढ़िया हो जाती है और फ्रेंचाइजी बांटना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंचाइजी बांटने के बाद अलग अलग कोर्स का नाम देकर बच्चों को, स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते हैं और उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसकी मार्केट में, सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में कोई वैल्यू नहीं होती। आप जरा सोचिए, क्या ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनी का रजिस्ट्रेशन मात्र से उसको सर्टिफिकेट छाप कर स्टूडेंट को देना, यही काम है उनका? क्या वैल्यू है उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट की जो उसको दे रहे हो? कोई वैल्यू नहीं है। ना तो वो सर्टिफिकेट सरकारी नौकरी में मान्य होंगे, ना किसी भी प्राइवेट बड़ी जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनके लिए मान्य होंगे। वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट केवल मात्र एक कागज का टुकड़ा है। ये इस तरह की जितने भी ट्रस्ट, सोसाइटियां और कंपनियां हैं, ये स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा धोखा करती है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं। हमारी जैसी संस्थाएं जैसे आरजी सीएसएम कोटा और इससे मिलते जुलते नाम को रखकर कोई यूथ लगाता है, कोई बोर्ड लगाता है, कोई नेशनल लगाता है, नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, बच्चों को गलत प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बेचारे स्टूडेंट्स को क्या पता। और वो सेंटर डायरेक्टर जो गलत फहमी में, कम पैसे के चक्कर में स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गलत है। आपको कई मैं ऐसे उदाहरण बंगाल और असम के बताऊंगा कि बड़ा आपको आश्चर्य होगा। एक संस्था है, आपको समझ जाएंगे, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के आगे बोर्ड लगाती है, बोर्ड, और एक लगाती है नेशनल। अरे भाई, बोर्ड केवल सरकारी विभाग के द्वारा उनकी संस्थाओं में ही लगाया जाता है और ये बोर्ड जो शब्द है ये केवल भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना लगा ही नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप अपनी किसी भी संस्था के आगे नेशनल वर्ड या राष्ट्रीय शब्द लिखते हैं तो वो भी पूर्णतया इलीगल है। नेशनल वर्ड या बोर्ड आप शब्द लिखते हैं दोनों, तो भारत सरकार की जो भी इससे संबंधित संस्थाएं हैं उसे एनओसी लेनी पड़ती है। पहली बात तो नेशनल और बोर्ड शब्द मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार की अपनी खुद की संपत्ति है। नेशनल और बोर्ड, इससे ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड करवा के, आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ट्रस्ट एक डीड होती है
डीड, जो कि किसी भी जिले की रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर डीड का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उस संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ट्रस्ट डीड है। वो डीड का तो कोई भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। डीड का रजिस्ट्रेशन करने का मतलब यह है कि यह नहीं है कि आप भारत सरकार के नाम का या भारत सरकार से किसी भी मिलते जुलते नाम का या हमारी जैसी संस्था आरजी सिस्टम स्किल्स या राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के नाम से मिलते जुलते नाम से अब कोई भी संस्था खोलकर फ्रेंचाइजी बांटना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों को इलीगल तरीके से मार्कशीट और सर्टिफिकेट देते हैं। उसमें भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त ऐसे शब्द लिखकर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, जो कि बहुत गलत है। लिख ही नहीं सकते। एक संस्था का वैल्यूएशन उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है, आज आरजी स्किल्स के मार्कशीट और सर्टिफिकेट भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस सब में मान्य होते हैं। दूसरे स्टेट गवर्नमेंट यानी बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार कार्यालय, जो कि भारत सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा गवर्न होता है। स्टेट एजेंसी एक नोडल एजेंसी होती है। नेशनल वाइड एक ऑर्डर होता है कि कोई भी सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगी, उसके प्रमाण पत्र को लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहो या रोजगार कार्यालय कहो या मॉडल कैरियर सेंटर हो, वहां पर उसका नाम दर्ज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो वहीं से उठाई जाती है। आज स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मांगा जाता है, वो बहुत जरूरी होता है। दूसरा, कोई भी संस्था है जब तक वो अपने कोर्स का एनएसटी ऑफ अलायंस नहीं करवाएगी या किसी भी यूनिवर्सिटी से उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा या किसी भी भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी से उसका टाई अप या अन्य कोर्सेज का किसी भी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मान्यता नहीं होगी, तब तक उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट का वैलिडेशन का कोई उपयोग ही नहीं है। बंगाल में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कंप्यूटर शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन का मजाक बना के रख दिया है। कोई 400 रुपए में 1 साल का सर्टिफिकेट दे रहा है, कोई 300 रुपए में सर्टिफिकेट दे रहा है, कोई 6 महीने का 3 महीने में दे रहा है। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, बस केवल सर्टिफिकेट प्रिंट करके स्टूडेंट को देना, तो उसे किसी भी काम का नहीं है। जो स्टूडेंट्स का और वोकेशनल शिक्षा और कौशल स्किल डेवलपमेंट की जो शिक्षा उसके साथ सरेआम मजाक कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के साथ धोखा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। स्टूडेंट्स का मेरा कहना है कि कोई भी संस्था हो, उसकी वेबसाइट में जो लिखे हुए शब्द हैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, एमएसएमई या और भी हैं, कोई नाइलेट का नाम लिखता है, कोई दूसरे नाम लिखते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। वो पूरा फ्रॉड नजर आएगा, बिल्कुल फ्रॉड नजर आएगा। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ हमारी संस्था भी लीगल एक्शन ले रही है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है कि नेशनल शब्द, बोर्ड शब्द लिखना बंद करें और स्टूडेंट को कंफ्यूज करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। और ऐसे सेंटर डायरेक्टर्स जो ऐसी संस्थाओं के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं या उनका कनेक्शन है, वो ऐसी संस्थाओं से हाथ जोड़ें, इनसे दूर रहें, क्योंकि आज और कल आप भी लपेटे में आएंगे। क्योंकि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उनके माध्यम से हुआ है। स्टूडेंट को सही ज्ञान देना, सही एजुकेशन देना, सर्टिफिकेट और मार्कशीट की सही उपयोगिता समझाना, ये सर्टिफिकेट कहाँ मान्य होगा कहाँ नहीं होगा, इसकी जानकारी देना जो फ्रेंचाइजर हैं उनका परम कर्तव्य है। अगर वह पैसे के लालच में किसी भी स्टूडेंट को कम पैसे के लालच में कोई दूसरा सर्टिफिकेट या मार्कशीट देते हैं, पहले वो जो दिया जा रहा सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी के बारे में तो जान लें कि क्या ये सही है या क्या गलत है। तो जो भी शब्द लिखे हुए हैं, आपने देखा होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट में बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए होते हैं जिसका उसकी संस्था से कोई लेना देना होता ही नहीं है। दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, सब कुछ दाल में काला, सब कुछ फर्जीवाड़ा। आप लोग जागिए, स्टूडेंट्स को भी जगाइए, हम भी जाग गए हैं। अब ऐसे किसी भी संस्थान के खिलाफ आप भी कार्रवाई करिए, हम भी करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी संस्था के खिलाफ नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल ऐसी संस्थाएं
जो गलत तरीके से मार्कशीट और प्रमाण पत्र छाप रही हैं, फ्रेंचाइजी बांट रही हैं, ऐसी संस्थाओं के खिलाफ है जो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से काम कर रही हैं। उनको सजग करने के लिए, उनको इस तरह के गलत एक्टिविटीज करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप सभी को यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब पर क्लिक करें। धन्यवाद।